training for Agniveers emphasizes on physical fitness, firing, handling of various artillery weapons and gun systems, information technology and English language. In addition, Agniveers are being trained in cybersecurity, combat navigation, combat strategies, combat planning, execution and combat tactics. I'm now at the Jatiya Hills where small arms firing training is happening with another group of women Agniveers. Let's get their stories for you. अपने बारे में बताइए. मेरा नाम गोदावरी निवारी अग्निवीर SSR है. मैं महाराष्ट्र से हूँ. यहाँ पे बहुत कुछ सीखा मैंने. मेरा नाम सिमरन छेत्री है. मैं बैरकपुर कोलकाता से हूँ. मैंने अभी बैचलर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है. नेवी में आने का इच्छा पहले से ही था, लेकिन पहले सिर्फ ऑफिसर्स की भर्ती थी. लेकिन जब देखा कि अग्निपथ स्कीम ने कम एज में ही ये इंडक्ट कर रहे हैं वुमेन ट्रेनीज को, तो इसलिए इसके लिए प्रिपरेशन किया और फिर यहाँ पे आ गए. जी, यहाँ पे आने का सपना पहले से ही था, तो पापा ने तो किया ही, सबसे ज्यादा मम्मी ने मोटिवेट किया. अच्छा, मम्मी का सपना पूरा कर रही हैं. जी. गन फायरिंग, इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, एक पर्टिकुलर फिजिकल बिल्ड की जरूरत होती है, तो वो सब के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हैं अब? यस मैम, हमें ट्रेनिंग इतनी अच्छी मैच्योर तरीके से दी जा रही है कि अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि फायरिंग भी कर सकते हैं. Tell me about this entire journey. अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में जब आपने सुना तो फिर क्या लगा? किसने सबसे पहले आपको बताया था? मैम, मैं पहले डिफेंस एकेडमी में थी, तो हमारे जो सर थे उन्होंने हमें बताया अग्निवीर के बारे में. फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत सर रिसर्च किया. मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया अग्निवीर स्कीम के लिए. बोला बहुत अच्छी है, गर्ल्स को मौका दिया जा रहा है एज अ सेलर नेवी के अंदर, तो बहुत अच्छी. उसके बाद क्या करेंगी 4 साल के बाद? 4 साल के बाद अगर मैम मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा एनरोल होना चाहूँगी. और अपने अगर नहीं हो पाई तो बाहर जाके भी कुछ ऐसा हमें डिसिप्लिन आएगा हमारी पंचुअलिटी के अकॉर्डिंग कि हम बाहर जाके भी कुछ अच्छा कर पाएंगे. फोर्सेस में क्यों ऐसा क्या है डिफेंस के लिए कि आप लोग सबने वर्दी पहन ली? सबसे अलग कुछ तो सबसे अलग होता है मैम. मतलब जो दूसरी लड़कियां नहीं कर रही है, अभी तक नहीं किया था, जो हम कर रहे हैं, और अलग ही फील होता है ना. डिफेंस में पहले से देखते हैं मोटिवेटेड गुंजन सक्सेना जो फर्स्ट महिला थी एयरफोर्स की, और नेवी की शुभांगी स्वरूप 2018 में फर्स्ट नेवल पायलट थी मैम. मुझे ये बताएं अब आप लोग के इन टर्म्स ऑफ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द एंटायर असिमिलेशन लाइक? दोस्ती कैसे हुई आप लोग सबकी? मैम, सबसे पहले तो जो साउथ इंडियन थे उनके साथ बात करने में प्रॉब्लम होती थी, बट अब वो भी हमारे साथ इतने घुल मिल गए हैं. हम मतलब एक साथ बातें करने लगे हैं. मतलब जो अलग अलग स्टेट से थे, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, मतलब अब सबके साथ इतने अच्छे से हम घुल मिल गए हैं कि लगता है कि हम एक परिवार की तरह हैं. देश के लिए क्या फीलिंग आती है? देश आप लोग सब को क्या फीलिंग आई कि आप लोगों ने सोचा कि इस एज में बस अपना घर छोड़ करके आ जाएं सर्विस में? मैम, जो डिफेंस है वो हमें सिविलियन लाइफ से बहुत अलग बनाती है. मतलब जब भी एज अ डिफेंस पर्सन सिविलियन लाइफ में जाता है तो उससे हर पर्सन से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि वो देश के लिए काम करता है, और देश के लिए काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है. एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड ऑल ऑफ यू इन दैट वीडियो कॉन्फ्रेंस, What was that moment like? मैम, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुए थे हम लोग. हमने सोचा नहीं था कि वो अलग से हमें एड्रेस करेंगे, तो स्पेशल तो फील हुआ ही, और पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी थे. एक टाइप का अचीवमेंट था मैम हमारे लिए ये. हम जब प्राइम मिनिस्टर ने हमें एड्रेस किया, उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया की नज़र हम पर है, तो मैम उस टाइम एक प्राउडेबल मोमेंट था वो हमारे लिए कि हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हमसे उम्मीदें हैं, जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अग्निवीर स्कीम लाकर हमारे लिए भारतीय नौसेना में शामिल होने का मौका जो दिया है, तो उसके साथ साथ उनकी उम्मीदें नहीं, पूरा देश हमसे उम्मीदें कर रहा है कि हम देश के लिए कुछ इन 4 सालों में करके दिखा सकें. From answering the critics of Agnipath directly to envisioning their future after 4 years, these young women are in mission mode. Sheer love for the olive green uniform gives them immense faith in the country they are getting ready to serve.